ये कहानी है सावित्री देवी की, एक ऐसी माँ की जिसने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। करीब 60 साल पहले एक छोटे से गांव में उनकी शादी मेहनती और सरल स्वभाव के शांतिलाल जी से हुई। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः यथा शिखा शिखंडिनाम यथा मुक्ता फलादीनाम। अर्थात जैसे मोर की शोभा उसकी शिखा से है, वैसे ही परिवार की शोभा और मर्यादा अब आप दोनों के आपसी तालमेल से है। दोनों ने साथ मिलकर ईंट ईंट जोड़कर अपना छोटा सा घर बनाया। छोटा सा घर था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। समय के साथ उनके घर में 4 बेटों की किलकारियां गूंजने लगीं। कोई माँ की गोद में पल रहा था, तो कोई आंगन में खेलते कूदते बड़ा हो रहा था। दोनों मिलकर घर के बाहर एक छोटी सी किराने की दुकान संभालते थे। सुबह से शाम तक मेहनत करते, पैसा पैसा जोड़ते, और देखते ही देखते उन्होंने शहर में एक बड़ा और सुंदर घर बना लिया। बस जी, अब मुझे अपने 4 बेटों का विवाह कर देना है, फिर मैं आराम करूंगी। थोड़ी पूजा पाठ, थोड़ी यात्रा। अरे वाह, 4 बहुएं आ जाएंगी घर में, फिर तो तुम्हें रसोई में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे रहने दीजिए जी, वैसे भी मेरी किराने की दुकान है। मैं तो आखिरी सांस तक व्यापार करूंगी, पैसा जोड़ूंगी अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए। यही बात तो मुझे तुम में सबसे अच्छी लगती है सावित्री। अपने बारे में कम और परिवार के बारे में ज्यादा सोचती हो। लेकिन तुम चिंता मत करो सावित्री, मैंने तुम्हारे लिए शहर में एक और बड़ी दुकान भी खुलवा दी है, ताकि आने वाले समय में तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। समय के साथ सावित्री देवी के 4 बेटे बड़े हो गए। सावित्री देवी ने बड़े प्यार से एक एक करके अपने 4 बेटों का विवाह कर दिया। अब घर में रौनक बढ़ गई थी, आंगन हंसी से भर गया था। लेकिन सावित्री देवी को क्या पता था कि यही रौनक एक दिन उनकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। देखो जी, हमारी मेहनत आखिर रंग लाई। ईंट ईंट जोड़कर जो घर बनाया था, आज उसी घर में हमारी 4 बहुएं हैं। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अरे सावित्री, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। हाँ, मैंने अपने 4 बेटों को हमेशा सख्ती से रखा ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसा और दुकानें संभाल कर रखी हैं, ताकि जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आप भी ना, मुझे अपने 4 बेटों पर पूरा भरोसा है। और अपने सबसे बड़े बेटे राकेश को भूल गए क्या? वो तो आपकी कितनी इज्जत करता है, आप जैसा बोलते हो वैसा करता है। अपना दूसरा बेटा सुरेश, उसमें तो हमेशा काम करने की लगन लगी रहती है। और रमेश, वो भी दिल का बुरा नहीं है। और अपना सबसे छोटा बेटा मुकेश, वो तो हम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। देख लेना जी, हमारे बाद भी वो इस घर को सबको साथ लेकर चलाएगा। तुम्हारी हर बात सच निकले सावित्री। बस मेरी एक ही इच्छा है, ये घर हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रहे, सब हमेशा साथ रहे। उस रात सावित्री देवी और शांतिलाल जी अपने परिवार को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत अब सफल हो चुकी है। लेकिन आने वाला समय उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। सुनिए जी, आपको कैसे नींद आ जाती है? आपने कभी सोचा है पिताजी ने कितना सब कुछ जोड़ रखा है, इतनी दुकानें, इतनी जमीन, लेकिन मैंने देखा है अभी तक कुछ भी साफ साफ बटा नहीं है।
अरे अभी से इन सब बातों का क्या सोचना। यही तो गलती करते हैं लोग, बाद में भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। मैं तो बस चाहती हूं जो आपका है वो किसी और के हाथ ना जाए। और वैसे भी आप सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे ज्यादा हक तो आपका ही होना चाहिए। तुम जैसा ठीक समझो, अभी सोते हैं। पूरा दिन मैं काम करूं, रसोई संभालूं और फायदा सबको बराबर मिले। धीरे बोलो, माँ सुन लेंगी। तो सुन लेने दीजिए, जब दुकान और जमीन बांटने की बात आएगी ना, तब सब अपने बन जाएंगे। आप कितनी मेहनत करते हो। तुम चिंता मत करो, मैं अपने परिवार का हिस्सा लेकर रहूंगा। सुरेश को हमेशा अपनी पत्नी की मेहनत दिखाई देती थी, लेकिन माता पिता का त्याग शायद उसे कभी दिखाई ही नहीं दिया। और शर्मिला मुंह फट और तेज स्वभाव की थी। उसे किसी की भावनाओं से ज्यादा हमेशा अपने हक और फायदे की चिंता रहती थी। रीना, ये पंखा बंद करो, हर महीने बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। अभी बंद करती हूँ। माँ को बोलो जल्दी सो जाया करे, फालतू बिजली जलती रहती है। सही कह रहे हो, थोड़ा खर्च कम करना ही पड़ेगा। और सुनो, इस महीने दूध का खर्च भी बहुत बढ़ गया है। कल से घर में सिर्फ एक समय ही चाय बनेगी। हाँ बिल्कुल सही, फालतू खर्च रोकना पड़ेगा, तभी तो अपन अपना खुद का घर बना सकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी आखिर कब तक देवरानी जेठानी के साथ रहूंगी। आराम से अपनी अलग घर में रहेंगे, ना किसी का डर, ना किसी की टोका टोकी। रमेश बाहर से बेहद सीधा दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वो बहुत कंजूस और चालाक था। और रीना भी हर छोटी चीज में सिर्फ पैसा बचाने का हिसाब देखती थी। रिश्तों से ज्यादा जरूरी पैसों का हिसाब हो चुका था। देखो मुकेश, पिताजी कितना सब कुछ छोड़कर गए हैं। इतना बड़ा घर, दुकानें, जमीन। हाँ, लेकिन चारों भाइयों में बटेगा तो किसी के हिस्से क्या आएगा? इसीलिए तो कहती हूँ, अभी से दिमाग लगाओ। मैं चाहती हूँ पूरा घर, पूरी दुकानें सब हमारे बच्चों के पास रहे। आखिर अपने 3-3 बच्चे हैं। वैसे भी माँ मुझे सबसे ज्यादा मानती है, वो मेरा कहाँ नहीं टालेगी। लेकिन अगर भाइयों को पता चल गया तो? अरे, थोड़ा प्यार, थोड़ा दिमाग और जरूरत पड़े तो थोड़ा झूठ, सब चल जाता है। मुकेश लालची था और अक्सर दूसरों के कहने में आ जाता था। उसे सही और गलत की समझ नहीं रही थी। और नेहा चुप रहकर दूसरों की बुराई करने वाली और पैसों की लालची थी। कुछ समय बाद, शांतिलाल जी के जाने के बाद, चारों बेटे बहुओं ने पैसों की प्लानिंग मन ही मन शुरू कर दी। सावित्री देवी अकेली पड़ गईं, पर सावित्री देवी ने हार नहीं मानी। वो अपना खर्चा खुद ही उठाती थीं, यहां तक कि दवाई तक के लिए भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थीं। कहाँ चले गए मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? कोई नहीं है यहाँ अपना। सासू माँ बूढ़ी हो चुकी हैं। अभी से सब कुछ हमारे नाम हो जाए तो अच्छा रहेगा। कब तक चटनी रोटी खाएंगे ऐसे? हाँ, और क्या, बाद में झगड़े नहीं होंगे। हाँ, और कहीं दान ना दे दे सासू माँ। माँ मना नहीं करेंगी। मैं सब करवा लूंगा, सब हो चुका है, बस अब अंगूठा लगवाना बाकी है। और क्या भैया, अब सब अपने अपने घर में रहे तो अच्छा है। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बस अब पैसा आ जाए भाभी, नए घर में आराम फरमाएंगे। क्यों बबली? हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो बोलो वो सही।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल सही कह रही है बबली, अपन भी अपनी सास के साथ यही सेम करेंगे, सीखो इन लोग से। धीरे धीरे लालच चारों बेटों और बहुओं के दिल में घर कर चुका था, पर वो लोग ये भूल रहे थे कि उनकी भी बहू बेटे हैं, वो भी ये सब सीख रहे हैं। माँ, ये दुकान के नए कागज हैं, यहाँ साइन कर दो। अब हम सब अच्छे से देख लेंगे आपस में। ठीक है बेटा, पर मुझे थोड़ा कुछ तो दो ताकि मुझे बार बार तुमसे ना मांगना पड़े। अरे हम हैं तो, हमारे साथ रहोगी, कहीं जाना तो है नहीं। सावित्री देवी को क्या पता था कि जिन बच्चों पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही उनसे सब कुछ छीनने वाले थे। अब सासू माँ रानी बनकर नहीं रहेंगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा रख सकते हैं। सच कहूं शर्मिला, मैं थक गई थी सबका काम करते करते, अब तो आराम करूंगी, आराम। हाँ और क्या, बहुत कर लिया रे सबका, अब अपन भी बहू के हाथ की गरम गरम रोटियां खाएंगी। पता नहीं कब तक इनका खर्चा और उठाना है यार, मुझे तो गांव और यहाँ दोनों जगह चैन नहीं है। सोच रही कहीं बहुत दूर घर खरीदूं। हाँ रे, रीना भाभी को तो गांव में भी कहाँ चैन है। चलो यहाँ की सिचुएशन तो सुलझ ही गई, अब तो मस्त जिएंगे, क्यों शर्मिला भाभी? मैं सोच रही हूँ पर ये सासू माँ अब रहेंगी किसके साथ? ये घर तो बेच देंगे अपन। भाई मुझे तो बहुत काम है, बहू बच्चों की मदद करना पड़ता है। दामिनी भाभी आप ही रख लेना सासू माँ को। अरे शर्मिला क्या कह रही है? आखिर मैं ही क्यों रखूं? प्रॉपर्टी सबने हिस्से ले लिए, अब सासू माँ को भी बांट लो सब। हाँ ये भी सही है, नहीं सबको आराम भी मिलेगा, प्राइवेसी भी, और सासू माँ को भी घूमने को मिलेगा नई नई जगह। भाभी पहले पूछ तो लो सासू माँ से, वो मानेंगी ऐसे करने के लिए? अरे उनसे क्या पूछना अब, और कुछ बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आस पास और अपने समाज में अपना नाम खराब होगा और बदनामी अलग। चुपचाप रहकर ये करना होगा हमें, समझी ना सब? जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को संभाला, आज वही माँ 15-15 दिनों में बांटी जा रही थी। बेटा कल रात को नींद भी नहीं हुई, बहुत पैर दुख रहे थे, मेरी दवाई खत्म हो गई। कल ले आएंगे माँ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे देना, मैं लेकर आऊंगा दवाई। हर महीने दवाई में कितना खर्च होता है, और अभी तो राशन भी लाना है। सावित्री देवी चुपचाप बैठकर दर्द के लिए खुद ही बाम लगाती है। बहू थोड़ा गरम खाना मिल जाता, ठंडा खाना खाती हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, इतने लोगों का काम होता है घर में, हर किसी की अलग फरमाइश पूरी नहीं हो सकती। सुरेश को सब दिखाई देता था, लेकिन वो हमेशा चुप रहना आसान समझता था। बहू बहुत गर्मी लग रही है, पंखा या कूलर चला दो बेटा। माँ जी बिजली का बिल बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा सहन करना सीखिए। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वैसे इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं है, रात को अच्छा लगेगा। वही तो माँ जी, अब सावित्री देवी की जरूरतों से ज्यादा घर के खर्चों की चिंता होने लगी थी। बहू थोड़ा दूध मुझे भी दे देती, थोड़ी ताकत आ जाती, कमजोरी लग रही है। माँ जी डॉक्टर ने आपको हल्का खाने को कहा है ना, मुझे क्या नहीं तो मैं आपको भी दूध दे देती। हाँ माँ, आपको ज्यादा चीजें सूट नहीं करती अब। हल्का भोजन, दलिया, खिचड़ी बढ़िया रहता है इस उम्र में, दूध क्या पीना। दादी आप मेरा वाला दूध पी लो, मैं मम्मी से और मांग लूंगी। जिस माँ ने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया, आज वही माँ
अपने ही घर में 2 घूंट दूध के लिए तरस रही थी। आज उसी मां पर हर खर्च भारी लगने लगा था। दादी, दादी, कल मेरे स्कूल में सभी के दादा दादी आएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग है। आप कल आओगी ना मेरे स्कूल? मैं स्कूल में आपको सबसे मिलवाऊंगी। बेटा, पर मुझे कल सुरेश तुम्हारे बड़े अंकल के घर जाना है ना 15 दिन के लिए। मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊंगी बेटा। ओले यार दादी, मैं पापा से बोलकर आपको हमेशा हमारे घर में ही रख लूंगी। आपको फिर बड़े अंकल के घर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो मैं भी आपको 15-15 दिन में भेज दूंगा। मम्मी को 15 दिन बिट्टू रखेगा और पापा आपको मैं 15 दिन रखूंगा। पहली बार मुकेश को अपनी गलती दिखाई दी। वो पुरानी बचपन की यादें याद करने लगा। बचपन में था बस उनका साया, समझ न पाए क्या था वो माया। माँ का त्याग, पिता का वो प्यार, करता रहूंगा सदा भर। माँ पिता, माँ पिता। जिस माँ ने हमें कभी अलग नहीं किया, आज हमने उसी माँ को बांट दिया। अगले दिन मुकेश चारों भाइयों को घर बुलाता है। आज पहली बार मुकेश को पैसों से ज्यादा रिश्तों की कीमत समझ आने लगी थी। मुकेश सभी को बोलता और समझाता है, हम लोगों ने माँ के साथ बहुत गलत किया है। जिस माँ ने हमें कभी अलग नहीं किया, आज हम उसी माँ को 15-15 दिनों में बांट रहे हैं। याद है, बचपन में माँ खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। और आज हम उन्हें बोझ समझने लगे। बाबूजी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके हमें इतना बड़ा घर, दुकानें, जमीन, सब कुछ दिया, और हमने क्या किया? लालच में आकर एक एक करके सब बेच दिया। पैसों के लालच ने हमें इतना अंधा बना दिया कि हम अपनी ही मां का दर्द नहीं देख पाए। लेकिन एक बात बताओ, मां के साथ जो व्यवहार हमने किया, उस गलती का क्या? जिस मां ने हमें चलना सिखाया, आज उसी मां को हमने घर घर भटकने पर मजबूर कर दिया। हम सच में बहुत गिर गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश समय वापस आ सकता। आज पहली बार चारों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। जिन्होंने कभी सावित्री देवी को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा था, आज वही औरतें अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थीं। हमने माँ जी के साथ बहुत गलत किया। सासू माँ ने हमेशा मुझे सब कुछ दिया और मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। उन्हें खाने के लिए कई बार बासी रोटी तक दे दी। उन्होंने हमें हमेशा बेटी माना, पर हम उन्हें मां नहीं मान पाए। माँ जी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, फिर भी हमने उन्हें हर बात के लिए तरसाया। पता नहीं भाभी, कहते हैं जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। चलो सासू माँ से माफी मांग लेते हैं। माँ, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जिस माँ ने हमें कभी दुख नहीं दिया, हमने उसी माँ को घर घर भटकाया। माँ, हम पैसों में अंधे हो गए थे। हमें माफ कर दीजिए माँ। हमें माफ कर दो। माँ जी, हमने आपका दिल दुखाया। आपने हमेशा हमें बेटी माना, लेकिन हम आपका सम्मान नहीं कर पाए।
हमें माफ कर दीजिए माँ जी। माँ बच्चों से नाराज हो सकती है, लेकिन अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। तुम लोगों ने मुझे दुख जरूर दिया, लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ता। मैंने तुम सबको बहुत प्यार से बड़ा किया है बेटा। मैं बस यही चाहती थी कि मेरा परिवार हमेशा साथ रहे। पैसा, घर, दुकान, ये सब यहीं रह जाएगा, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाए ना, तो इंसान जिंदगी भर अकेला रह जाता है। वादा करो, आज से सब मिलजुल कर रहेंगे, सभी का सम्मान करेंगे। हाँ माँ, हाँ माँ। हाँ माँ, आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा अब। जिस माँ का दिल इतना अपमान सहने के बाद भी अपने बच्चों के लिए धड़कता रहा, उसी को दुनिया माँ कहती है। माता पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि उनके जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता।